बजे प्रणाम सर। क्या बचा हुआ है जी? क्या सर? क्या टॉपिक बचा हुआ है? मेरा हाँ, देखते हैं सर। सर मिल गया सर। द क्लोज्ड इकोनॉमिक इन द शॉर्ट रन, क्लासिकल क्या बोले? the closed economic in the short run, classical and Keynesian system, ISLM model, fiscal and monetary multiplier, aggregate demand and aggregate supply, the accounting identities. फिस्कल मल्टीप्लायर में नहीं थे तुम? क्या सर? मल्टीप्लायर पढ़ाए थे तो इस क्लास में नहीं थे क्या? फिजिकल, हाँ सर ये पढ़ा है, ये वाला हो गया तब सर। ये ISLM मॉडल बाकी है। और वही अभी पढ़ा रहे हैं। यस सर। टाइप इस प्रणाम सर। तो तुम्हारा इस बार हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है सर, इस बार हैं? नहीं हुआ है। क्वेश्चन ही आउट हो गया था तो। ISLM मॉडल जो है वो बता रहे हैं अभी। गुरुजी प्रणाम। तो
गुरु जी प्रणाम। सही है कुछ। It's Hanson model. क्लासिकल ब्याज सिद्धांत कहता है कि जहाँ आई बराबर एस होगा उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर निर्धारित होता है। ये हो गया आई, ये हो गया एस, यहाँ दोनों बराबर हो गया आई इज इक्वल टू एस, वही हो गया ब्याज दर। योग एवं बचत। अमितेश, अमितेश, जी सर। ये हिग्स हैंसन मॉडल जो होता है जी सर। उसके पहले का है क्लासिकल, और इस क्लासिकल को हिग्स हैंसन ने रिजेक्ट कर दिया। ओ ये जो है आई बराबर एस से संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होता है, इसे वीडियो ओपन कीजिए सब आदमी। हिग्स हैंसन, प्रणाम सर। कुछ हिग्स हैंसन ने रिजेक्ट कर दिया, इसे हिग्स हैंसन ने रिजेक्ट कर दिया। प्रणाम सर। हिग्स हैंसन ने रिजेक्ट कर दिया। आई बराबर एस, आई बराबर एस जहाँ है वहां उस बिंदु पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। ऐसा कहने वाले अर्थशास्त्री का नाम था क्लासिकल अर्थशास्त्री। इस बात को स्वीकार नहीं किए, इसने स्वीकार नहीं किया हिग्स हैंसन। हिग्स हैंसन ने रिजेक्ट कर दिया।
एक सेंसर ने कहा कि इसमें आय तत्व नहीं दिया गया है। इसलिए यह अधूरा है। Yeah, sir. इसमें आय तत्व नहीं दिया गया है, इसलिए अधूरा है। भास्कर शास्त्री कहते थे कि आई बराबर एस होगा तो ब्याज दर का निर्धारण होगा, लेकिन हिग्स हैंसन का कहना है आई बराबर एस होने से ब्याज दर का निर्धारण नहीं होगा, बल्कि ये गलत है, अधूरा है, इसमें आय तत्व नहीं दिया गया है। लिख लिए सब आदमी? जी सर। सर 2 मिनट रुक जाइए। हो गया सर। हिग्स हैंसन ने कहा कि आई बराबर एस में आय तथा ब्याज दोनों को शामिल करना है। दोनों को शामिल करना है। एक, दो, तीन, चार, ये जो है बचत की रेखा है और ये इनकम की रेखा है। S1 Y1, S2 Y2, S3 Y3, 4 Y4, 5 Y5। Y हो गया आय, S हो गया बचत, I हो गया विनियोग, R हो गया ब्याज दर।
R5, R4, R3, R2, R1, ये हो गया ब्याज। तो अब देखिए इस पॉइंट पर भी I बराबर S है, 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 इस पॉइंट पर भी I बराबर S। तो इससे स्पष्ट हो रहा है I बराबर S तो एक जगह नहीं है। क्लासिकल वाला में एक को चित्र दिया और उसमें ब्याज दर दिया और आय दिया ही नहीं। जैसे ही आय डाला जाएगा तो आय बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा, बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा I बराबर S। वो चित्र में हम लोग क्या पा रहे हैं, इस चित्र में हम लोग देखिए क्या पा रहे हैं, R5 और Y1 देख लीजिए, ये R5 है, ये बचत रेखा है Y1 पर। फिर क्या है R4, आय रेखा हो जाएगा Y2। फिर है R3, Y रेखा हो जाएगा R3। ब्याज दर है R3, Y, Y3, R3, Y3, R2, Y4, R2, Y4, R1, Y5, R1, Y5। इसके आंकड़ा को अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, सजाते हैं, आय और ब्याज हो गया, और आय और ब्याज पर हर बिंदु पर I बराबर है, यहाँ भी I बराबर है S, यहाँ भी I बराबर है, यहाँ भी I बराबर है, यहाँ भी I बराबर है S, यहाँ भी I बराबर है। तो इससे साबित हो जाता है कि I बराबर S होने से ब्याज का निर्धारण नहीं होता। ऐसा हजारों बिंदु होगा अर्थव्यवस्था में जहां I बराबर S हो। इसलिए क्लासिकल का ब्याज सिद्धांत रिजेक्ट है, क्लासिकल का ब्याज सिद्धांत रिजेक्ट है। क्लासिकल जो है एगो बचत दिया, एगो विनियोग दिया, आय दिया ही नहीं। कहा कि बचत विनियोग कट रहा है तो हो गया ब्याज संतुलन ब्याज दर। ब्याज दर का सिद्धांत को, क्लासिकल सिद्धांत को उखाड़ फेंका, कहा कि क्लासिकल सिद्धांत गलत है, क्लासिकल सिद्धांत में आय है ये नहीं है, बचत है और आय है नहीं। पहले आय होगा तब बचत होगा, बचत आया कहां से, आय जब नहीं दिए तो क्लासिकल सिद्धांत को हिग्स ने रिजेक्ट कर दिया। I बराबर S से बचत बराबर विनियोग से ब्याज दर का निर्धारण होता है, इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इससे केवल हम लोग को क्या प्राप्त होगी, IS रेखा। अगर हम लोग इसमें इनकम डाल देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगी, I बराबर S रेखा। इसी को बोला जाता है I बराबर S रेखा, I बराबर S रेखा की प्राप्ति।
ब्याज सिद्धांत जो है क्रॉस्कर का रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि वो ए को दिया है एस और ए को दिया है आई, और कहता है कि आई बराबर एस होगा तो ब्याज निर्धारण हो जाएगा। नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है कौन? जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है। जे.आर. हिक्स ने कहा कि सिद्धांत गड़बड़ है, सिद्धांत में आय दिया हुआ है, दिया हुआ है ही नहीं, आय नहीं दिया हुआ है, केवल बचत दे दिया है और विनियोग दे दिया है और ब्याज दे दिया है। तो पीछे वाले चित्र में दिखाया हुआ था, एगो रेखा खींचा गया है, एगो आई है एगो एस। एक है कि हम एगो नहीं खींचेंगे, 5 को एस खींचेंगे 5 इनकम पर। तो यहाँ हम लोग 5 को रेखा खींच दिए, 5 रेखा का नाम दे दिया y1 s1 y2 s2 y3 s3 y4 s4 y5 s। और सबके कटाव बिंदु का नाम जो है आई बराबर एस कर दिया। सबका कटाव बिंदु क्या हो गया? आई बराबर एस। उस पूरे आंकड़ा को हम एक दूसरे चित्र में प्लॉट किए, दूसरे चित्र प्लॉट किए, और यहाँ देख रहे हैं कि R5 है, R5 है, R4 है, R3 है, R2 है, R1। उसी तरह से यहाँ डाल दिए R5 R4 R3 R2 R1, और यहाँ इनकम है Y1 Y2 Y3 Y4। नीचे एक्स एक्सिस पर ले लिए इनकम Y1 Y2 Y3 Y4 Y5, और सब पर यहाँ आई बराबर एस है, बिंदु को मिला दिए। तो कौन सा कर्व प्राप्त हुआ? आई एस रेखा, आई बराबर एस रेखा। कौन सा कर्व प्राप्त हुआ? बताइए सब आदमी, कौन सा रेखा प्राप्त हुआ? आईएस रेखा। आई एस आई- रेखा, आई बराबर एस। आई एस जी। बोला जाता है लेकिन यहाँ लिखाता है आई बराबर एस रेखा। अब जब ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत को काट दिए हिक्स महोदय, तो दूसरा काम हिक्स महोदय क्या करते हैं कि केन्स महोदय के ब्याज सिद्धांत को लेते हैं और कहते हैं कि केन्स का सिद्धांत भी गलत है। देखिए केन्स क्या कहता है कि केन्स के अनुसार जहां एल बराबर एम हो जाए, जहां एल बराबर एम है, उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। उसी बिंदु पर संतुलन ब्याज दर का निर्धारण होगा। देखिए चित्र हम लोग खींचेंगे, ये एम रेखा है और एल रेखा है। एल रेखा है, ये एम रेखा है। इस पॉइंट पर यही ब्याज दर। एल का मतलब हो गया तरलता डिमांड।
तरलताधिमान। एम का मतलब हो गया मुद्रा की पूर्ति। तरलताधिमान को ही कहते हैं मुद्रा की मांग। एल को ही कहते हैं तरलताधिमान, एल को ही कहते हैं मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर हो जाए, ई बिंदु पर देखिए, इसके अनुसार संतुलन ब्याज दर निर्धारित हुआ। देखिए केन्स का सिद्धांत हम लोग ब्याज का देख रहे हैं, उसको तरलता अधिमान सिद्धांत कहते हैं। तरलता अधिमान सिद्धांत, तरलता अधिमान सिद्धांत ब्याज दर निर्धारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हिग्स महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। कहे इसमें भी वही बीमारी है, इसमें भी ब्याज दर दिया है और आय दिया ही नहीं। हिग्स हैंसन ने फ्रिंज के ब्याज सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें आय नहीं दिया गया। इसमें आय को शामिल नहीं किया था। कहते हैं ये गलत है। मुद्रा की मांग दे रहे हैं, मुद्रा की पूर्ति दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं और आय दे ही नहीं रहे हैं। आय का देना जरूरी है और जैसे ही हम आय इसमें डालेंगे तो एल बराबर एम सिद्धांत जो है अपने आप ही टूट जाएगा। अब देखिए अगला चित्र में इसको डाल रहे हैं। चित्र बन गया? जी सर। जी सर। अब उसी चित्र में जैसे ही आय डाला जाए, हिग्स ने आय को डाला, देखिए 1 2 3 4 5 L1 L2 L3 L4 L5 5 को एल दिया, 5 को इनकम दिया, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5।
ऊपर से नीचे से ऊपर L1 L2 गया। देखिए यहाँ भी L बराबर M हो गया, 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 यहाँ भी L बराबर यहाँ मिला दीजिए, ब्याज हो जाएगा R1, ब्याज हो जाएगा R2, R3, R4, R5। यहाँ भी आप पा रहे हैं देखिए क्या है, पांच गो है, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, R1, R2, R3, R4, R5। कहते हैं कि जैसे ब्याज डाल दिए और आय डाल दिए, वो एक रेखा मिल गई LM रेखा, L बराबर है, जिसके हर बिंदु पर L बराबर M, हर बिंदु पर L बराबर M, हर बिंदु पर L बराबर M, हर बिंदु पर L बराबर M। तो इसी का नाम पड़ गया LM रेखा, L बराबर M रेखा। कहा कि L बराबर M रेखा का जन्म होगा जैसे ही हम इस पे डालेंगे, जैसे ही इसमें हम लोग डालेंगे L बराबर M का विभिन्न बिंदु ब्याज दर का विभिन्न बिंदु ब्याज दर का विभिन्न बिंदु है और आय का विभिन्न स्तर है, दोनों को मिलाते हैं तो एक रेखा बन जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा, L बराबर M। रेखा का नाम क्या हो जाएगा, L बराबर M। L बराबर M, I बराबर इस आंसर में
केंद्र के ब्याज सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। केंद्र के ब्याज सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया। केंद्र के ब्याज सिद्धांत को रिजेक्ट कहा कि ब्याज सिद्धांत को हम रिजेक्ट करते हैं और केंद्र के ब्याज सिद्धांत में हम आय को डाल देंगे। मिसिंग है, आय मिसिंग, ब्याज है और आय है नहीं। जिस तरह से क्लासिकल में मिसिंग डाले थे आय को, क्लासिकल में भी ब्याज था और आय नहीं था। क्लासिकल सिद्धांत को भी रिजेक्ट किए और रिजेक्ट करने से वो आईएस रेखा की प्राप्ति। फिर केंद्र का सिद्धांत आया, इसमें उन्होंने कहा कि ब्याज है आय है नहीं। केंद्र जो है एल बराबर एम करके एगो रेखा दिया, कह दिया कि ब्याज का निर्धारण हो गया। नहीं, ब्याज का निर्धारण एगो से नहीं होगा। आय रहेगा और विभिन्न आय पर विभिन्न एल रेखा होगा। विभिन्न एल रेखा जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस रेखा जो है, विभिन्न रेखा विभिन्न आय पर विभिन्न रहेगा। Y1 पर L1 रहेगा, Y2 पर L2 रहेगा, Y3 पर L3 रहेगा, Y4 पर L4 रहेगा, Y5 पर L5 रहेगा। और हर आय के स्तर पर उसका अपना एक तरलता अधिमान की रेखा। इसलिए केंद्र के सिद्धांत का यही फायदा है, उससे एलएम रेखा की प्राप्ति हो जाएगी। आय जैसे ही डालेंगे, केंद्र का सिद्धांत तो रॉन्ग हो गया, लेकिन उसके सिद्धांत में आई डालने से एक नया रेखा प्राप्त होता है। उस रेखा का नाम क्या होगा? एलएम रेखा। दो तरह का रेखा प्राप्त हो गया। एक रेखा का नाम हो गया एलएम रेखा और दूसरे का नाम हो गया आईएस रेखा। पहला वाला जो क्लासिकल हटा, आईएस रेखा आया, और केंसियन हटा तो एलएम रेखा आया। क्या बोलो तो क्या निष्कर्ष निकला? क्या सर? क्लासिकल से क्या निकला? क्लासिकल में क्या रिजेक्ट हो गया? ब्याज दर। ब्याज, ब्याज था और क्या नहीं था? आय। इनकम नहीं था सर, आय। और केंस में क्या था? ब्याज था लेकिन आय नहीं था। तो क्लासिकल में क्या डाला गया? आय डाला गया। आय, तो आय बराबर एस हुआ और एक रेखा बन गई आईएस रेखा। आय बराबर एस। केंस वाला में क्या किया? केंस वाला में भी आय डाल दिया। आय डाल दिया तो बहुत सारा आय और एल हो गया, उससे मिल गया एल एम रेखा। एल बराबर एम रेखा, एल बराबर एम रेखा। दो रेखा प्राप्त हुआ। एक रेखा का नाम हो गया आई बराबर एस रेखा और दूसरे रेखा का नाम हो गया एल बराबर एम रेखा। इसी बात को तुम बोलो तो, इसी बात को बोलो ना जो अभी हम बोले। सर क्लासिकल में इनकम नहीं था केन्स के सिद्धांत में। क्लासिकल सिद्धांत में नहीं था और केन्स के सिद्धांत में नहीं था। दो अलग अलग सिद्धांत है जी। तो हिग्स के सिद्धांत में सर इनकम नहीं था ना, और केन्स के सिद्धांत हिग्स नहीं, इनकम था। क्लासिकल सिद्धांत में इनकम नहीं था और केन्स के सिद्धांत में इनकम नहीं था। दोनों में इनकम डालने का काम कौन किया? किन्स। हिग्स आंसर नहीं, सॉरी जी। इसलिए उसका नाम हो गया हिग्स आंसर। दो वो था, हिग्स और आंसर। फिर बताओ, दो लाइन बोलो ना इस पर। इनकम नहीं था तो उस क्लासिकल में और किन्स के सिद्धांत में इनकम सर नहीं था, तो हिग्स आंसर ने इनकम का निर्धारण किया। इनकम डाला, उसमें डाला तो एक नया चित्र ही आ गया। जी।
तो आई बराबर और दो नई रेखा का जन्म हुआ। जी, तो आई दो नई रेखा का जन्म हुआ, तो सर आई बराबर एस हुआ और एल बराबर एम। एम। करेक्ट। अमित तुम बोलो तो। जी सर। सर क्लासिकल सिद्धांत में आई आई नहीं था सर। हिक्स और हेंसन महोदय ने आई को शामिल किया तो एक नया रेखा का जन्म हुआ, आई बराबर एस रेखा। और उसी प्रकार किन्स के सिद्धांत में आई नहीं था। हिक्स महोदय ने आई को शामिल कर किया और नया रेखा का जन्म हुआ, एल एल बराबर एम रेखा। करेक्ट। हरि गोविंद चौहान आप बोलिए तो क्या समझे? जी सर। क्लासिकल में क्या गड़बड़ी था? सर आय नहीं था सर, इनकम। इनकम नहीं था। जी और हिक्स में क्या गड़बड़ी था? सर, इसमें भी नहीं था सर। किसने ही इनकम को डाला? जी इनकम को किस अर्थशास्त्री ने डाला? सर, किन्स ने डाला हुआ है। हिक्स। किन्स। हिक्स ना, हिक्स हैंसन दो अर्थशास्त्री है। बोर्ड पर लिखा हुआ है हिक्स हैंसन। हिक्स ने डाला, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। हिक्स का को नोबेल पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने क्लासिकल को भी ठीक कर दिया और केंसियन को भी ठीक कर दिया और पूरे वर्ल्ड में आईएस रेखा, एलएम रेखा को स्वीकार किया गया क्योंकि इसमें आय भी है, ब्याज भी। और जी एक सर। महत्वपूर्ण बात बतलाए हिक्स महोदय, कभी भी अकेले ब्याज का निर्धारण नहीं होगा। ब्याज और आय दोनों का निर्धारण एक साथ होगा। कभी भी अकेले ब्याज का निर्धारण नहीं होगा। जब भी ब्याज का निर्धारण होगा तो उसके साथ साथ आय का निर्धारण होगा। अर्थव्यवस्था में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक साथ आय और ब्याज दोनों का निर्धारण होता है। समझ गए? जी सर। यस सर। अमितेश तुम बोलो क्या समझे? सर क्लासिकल में आई नहीं था तो हिंस और हेक्सन ने आई को शामिल किया तो उसमें आई इज इक्वल टू एस रेखा बना उससे। और किन्स महोदय के सिद्धांत में भी आई नहीं था तो हिक्स और हैंसन ने शामिल किया तो उससे एल इज इक्वल टू एम रेखा की प्राप्ति हुई। और हम लोग निष्कर्ष पर आ रहे हैं। एकदम आसान हो गया, हर आदमी इस बात को समझ गया। अब कहा हिक्स कहा कि अब ध्यान से देखिए हिक्स को क्यों नोबेल पुरस्कार मिला। हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत। हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत जो है इसी को कहा जाता है आधुनिक ब्याज सिद्धांत। इसी को आधुनिक ब्याज सिद्धांत कहा जाता है। इसी को आधुनिक ब्याज सिद्धांत कहते हैं। आई बराबर एस रेखा है और एल बराबर एम रेखा है। बिंदु पर आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम, चारों टर्म बराबर है। यही हो गया आपको ब्याज दर। यही नीचे गिरा के हो गया इनकम, आय। एलएम रेखा जो है
मौद्रिक नीति द्वारा इसको हिलाया जाता है। एलएम रेखा को कौन हिलाती है? आरबीआई। मौद्रिक नीति मौद्रिक नीति कौन बनाती है? आरबीआई। आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो चाहेगा तो एलएम रेखा को आपको हिला देगा, और आईएस रेखा जो है इसको हिलाएगा राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति जो है बजट में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए खर्चा पर खर्चा की जा रही है, लॉकडाउन हटाने के लिए खर्चा पर खर्चा की जाएगी, आईएस रेखा हिलेगी। आरबीआई जो है सीआरआर को कम कर दिया, रेपो रेट को कम कर दिया, तो इससे मौद्रिक नीति से एलएम रेखा प्रभावित हुई। संतुलन ब्याज दर यहाँ क्या हो गया? ओआर। संतुलन ब्याज दर हो गया ओआर। संतुलन आय हो गया वाई। और यही आय जो है, आय को एक्चुअली नापिएगा तो हो जाएगा जीडीपी। जीडीपी का मतलब हो गया आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि कहा कि इतना महत्वपूर्ण चीज है आय, और उस आय को आप छोड़ दिए। आय का मतलब हो गया जीडीपी, आय का मतलब हो गया आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? से जो हम लोग क्रिटिसाइज किए, तो फाइनली उस क्रिटिसाइज का असर हुआ कि आईएस रेखा का जन्म हो गया। फिर उसके क्रिटिसाइज से असर हुआ कि एलएम रेखा का जन्म हो गया, और दोनों को एक रेखा पर ले आए तो संतुलन ब्याज दर का निर्धारण हो गया, जो संसार के हर देशों में पाया जाता है। संसार के हर देशों में पूछा जाएगा कि संतुलन ब्याज दर कहाँ निर्धारित होगा? जहाँ आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम। आई बराबर एस रेखा और एल बराबर एम रेखा जहाँ काटे, उस बिंदु पर एक्स एक्सिस पर आय का निर्धारण होगा और वाई एक्सिस पर ब्याज दर का निर्धारण होगा। क्या बोलो तो ब्याज दर का निर्धारण कहाँ होगा संतुलन का? ओआर पे। ओआर पर कि ई बिंदु पर? ई बिंदु पर सर तो ब्याज दर का संतुलन ब्याज दर तो ओआर ही ना निकलेगा सर, ई बिंदु पर होगा। हमारा क्वेश्चन है संतुलन का निर्धारण कहाँ होगा? संतुलन का ब्याज दर निर्धारण हो चाहे संतुलन आय हो, संतुलन का निर्धारण कहाँ होगा? ई बिंदु पर सर, आई बराबर वहाँ पर एस क्या बराबर होता है? एल। वहाँ पर क्या हो रहा है? वहां पे आई बराबर एस बराबर एल बराबर एम होगा। बराबर। और तब जो हम लोग को ब्याज दर मिलेगा, जी, कितना मिलेगा? ओआर। आय क्या मिलेगा? ओ आई।
OI को आय भी कहेंगे और GDP भी कहेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहेंगे। जी। तो ब्याज सिद्धांत केवल ब्याज से जुड़ा हुआ था, वो पूरे देश से जुड़ गया, पूरे देश की इनकम से जुड़ गया, पूरे देश के ग्रोथ से जुड़ गया, पूरे देश के GDP से जुड़ गया। इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला कि ब्याज दर का निर्धारण और आय का निर्धारण दोनों साथ साथ अलग अलग नहीं हो। इस संतुलन बिंदु से नीचे रेखा आएगी तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो जाएगा, बाएं जाएगी तो हो जाएगा ब्याज दर का निर्धारण। और LM रेखा महत्वपूर्ण है कि वो मौद्रिक नीति द्वारा परिवर्तित होती है। IS रेखा महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय नीति से परिवर्तित। अभितेश जी सर। चित्र को तुम पढ़ो तो खाली देख के पढ़ो ऊपर से। हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत, आधुनिक ब्याज सिद्धांत। Y और X का एक सर रेखा लेंगे, उसमें एक LM रेखा खींचेंगे और एक IS। ई बिंदु पे संतुलन होगा जो I इज इक्वल टू S इज इक्वल टू L इज इक्वल टू M, जो दो सब बराबर होगा। और सर मौद्रिक संतुलन ब्याज दर ई बिंदु पे होगा तो हम लोग को OR मिलेगा, और संतुलन I होगा तो OY मिलेगा। सर OY को ही GDP भी बोलेंगे, और GDP इज इक्वल टू आर्थिक समृद्धि। और राजकोषीय नीति सर I इज इक्वल टू S इज इक्वल टू राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू मौद्रिक नीति। उमेश चंद्र जी सर। इस पेज को पढ़िए तो। सर हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत आधुनिक ब्याज सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जहां पर IS बराबर और LM जहाँ एक दूसरे काटते हैं सर, वहाँ ई बिंदु पर IS बराबर LM ब्याज दर का निर्धारण होता है, जो ब्याज दर OR और OY दिया है। I बराबर होता है GDP बराबर आर्थिक समृद्धि, IS बराबर होता है राजकोषीय नीति, LM बराबर होता है मौद्रिक नीति। जी हाँ, सर। संतुलन ब्याज दर क्या होगा? सर संतुलन ब्याज दर OR होगा, संतुलन आय OY होगा। अनित तुम पढ़ो तो पेज को। सर हिक्स और हैंसन का ब्याज सिद्धांत को आधुनिक ब्याज सिद्धांत कहा जाता है, और I बराबर S और L बराबर M पर ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। L बराबर M मौद्रिक नीति द्वारा परिवर्तन किया जाता है, I बराबर S राजकोषीय नीति द्वारा परिवर्तन किया जाता है। और जहां पर I बराबर S बराबर L बराबर M की बिंदु पर संतुलन होता है तो OR संतुलित ब्याज दर का निर्धारण होता है, और OY पर संतुलित आय का निर्धारण होता है। और OY को आर्थिक समृद्धि भी कहा जाता है और GDP भी कहा जाता है। अब प्रियंका तुम पढ़ो, पेज को पढ़ो, पेज को। प्रोफेसर हिक्स हैंसन का ब्याज सिद्धांत को ही आधुनिक ब्याज सिद्धांत कहते हैं। OY रेखा, OX रेखा, जो LM रेखा और IS रेखा, दोनों पॉइंट जो मिलता है, जहां पे मिलता है ई संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। OR रेखा ब्याज दर, OY आय, OR को हम लोग संतुलन ब्याज दर बोलते हैं, OY को संतुलन आय बोलते हैं। I बराबर S राजकोषीय नीति होता है, LM बराबर मौद्रिक नीति, OY OX पे जो लाइन होता है उसको GDP, पूरे देश की GDP आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। ये भी तो बोलो कि दोनों का साथ में निर्धारण होता है, ब्याज और आय दोनों का, अकेले नहीं। हाँ, और दोनों का साथ में ब्याज दर और आय दोनों का संतुलित ब्याज
संतुलन ब्याज दर और संतुलन आय का निर्धारण एक साथ ही ई बिंदु पे होगा। संतुलन क्या बोली दीदी? सुनीता, संतुलन क्या? जी सर। तुम जरा इस पेज को पढ़ो तो अपने हिसाब से। सर, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में हिक्स और हैंसम महोदय ने संतुलित ब्याज दर का निर्धारण किया है, जिसे हम इस चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र में स्पष्ट है कि जहां पे I इक्वल टू एस रेखा L इक्वल टू M रेखा को ई बिंदु पर काटती है, वहीं पे संतुलन बिंदु का निर्धारण होता है, जहां पे हमें I इक्वल टू एस इक्वल टू L इक्वल टू M की प्राप्ति होती है। इसी बिंदु से हमें OR संतुलित ब्याज दर का प्राप्ति होता है और OY आय स्तर का भी प्राप्ति होता है। अर्थव्यवस्था में इसी आय से हमें जीडीपी प्राप्त होता है, जिसे आर्थिक समृद्धि भी कहा जाता है। LM रेखा जो है वो मौद्रिक नीति द्वारा परिवर्तन LM रेखा में मौद्रिक नीति द्वारा परिवर्तन किया जाता है और I इक्वल टू एस रेखा को राजकोषीय नीति द्वारा प्रभावित किया जाता है। ताली बजाइए सब आदमी। ताली बजा फिर। थैंक यू सर। अब समझ में आ गया ना? जी सर। जी सर। सब आदमी को समझ में आ गया? जी सर। सब आदमी इसके चित्र को बना के व्हाट्सएप पर भेजिए। सर फाइनल वाला है? ये फाइनल वाला लास्ट वाला सर किताब? फाइनल नहीं, टोटल चित्र भाई। जी सर। फाइनल तुम एगो चित्र कर रहे हो क्या? हाँ सर, यही वाला जो जिसमें उत्तर आय प्रदेश डाला इतना गया। बड़ा राज्य है यार तुम्हारा। उत्तर प्रदेश के हो ना? जी सर। क्या भी न्यूज है वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण? सर यहाँ पर पंचायती चुनाव हो रहा है सर परसों। और कौन आदमी आया है? हाँ सर। कोई ऐसा आदमी आया है जो पूरा न्यूज में छा गया कि आ गए आ गए? हमको नहीं पता है सर। सर वो एक क्या कौन अंसारी, मुख्तार अंसारी जो है। अच्छा हाँ हाँ सर, वो जो जेल में थे ना, जोधपुर। हाँ सर। पंजाब में था तो रोपर। ये सब जनरल नॉलेज का चीज है, वो मामूली आदमी नहीं है। एम्बुलेंस जो है वो बुलेट प्रूफ है। पेशेंट को गोली लगता है कि नहीं? जी सर। पेशेंट को गोली दिया जाता है खाने के लिए ना? जी। उसमें जो पेशेंट रहेगा तो कोई गोली नहीं देगा, गोली प्रूफ है। जितना चित्र है सब चित्र बना के भेजना है। जी सर। ठीक है जी। आगे की क्लास से हम लोग इसका फाइनल राउंड करेंगे। ठीक है जी सर। नेक्स्ट क्लास में सब आदमी रहिएगा। जी सर, प्रणाम सर। कल वाला क्लास का थोड़ा कॉपी भेज दीजिए ना, कोई पेज। कल वाला क्लास में तो एगो यही तो था, क्या नाम? कल की क्लास में कौन थे जी? हम थे सर। सर मैं भी था। अभी देश था। यस सर। हाँ तो भेज दो, उसमें उतारे हुए हो ना? यस सर। उसको उसमें डाल दो, इसमें। जी सर, डाल देंगे। व्हाट्सएप में डाल दो। गुरुजी प्रणाम। रहिए, खुश रहिए। प्रणाम सर। रहिए, ऑफिसर बनिए। प्रणाम सर। ऑफिसर बनिए, ऑफिसर बन के कल्याण कीजिए अपना, अपने परिवार का, मोहल्ला का, समाज का।